हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे रिचार्जेबल पेडेस्टल फैन। इसका बैकअप टाइम 7 आवर है। इसमें स्पेशल फीचर्स है फैन रेगुलेटर, हेड स्विंग एंड हाई स्पीड मोटर। इसकी लाइटिंग 30 वाट की है। इसका बैकअप काफ़ी है। इसे बनाने के लिए हमें 555 मोटर या 775 मोटर यूज़ करना है। 555 मोटर आपकी 2 एम्पियर की है और 777 मोटर आपकी 5 एम्पियर अप्रॉक्स वोल्टेज खाती है। इसको बनाने के पार्ट्स जो भी हैं ये आपको मार्केट से मिल जाएंगे इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक नॉर्मल सी 1.5 इंच की पीवीसी पाइप लेनी है जिसमें मोटर आसानी से फिट हो जाएगी। मोटर फिटिंग कटिंग करने के बाद हमें जाली में मोटर फिट करने के लिए एक राउंड सर्कल काटना होगा। ये भी मैंने पीवीसी पाइप से बनाया। पीवीसी पाइप को हीट करके इसे बना सकते हैं। तो जनरली मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद आप इसे गर्म कैंची से या आरी से, जो भी आपको इजी लगे, उससे कटिंग कर लीजिए। इस पर सभी होल्स पे आपको नट बोल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े बहुत पे मतलब 2-3 नट बोल्ट लगा के ईजिली रोक सकते हैं। ना मोटर का ज़्यादा वेट है और ना फैन के जाली का। ये जाली मुझे मार्केट से 70 रुपीज़ की मिली हुई थी और 555 मोटर जो थी वो 80 रुपीज़ की थी और 775 मोटर 150 की थी। 775 मोटर इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि इसका बैकअप टाइम कम है और ये 5-6 घंटे चलने के बाद हीट भी हो जाती है और हवा तो ज़रूरत से ज़्यादा है, बट 555 मोटर का परफॉर्मेंस और हवा दोनों ही अच्छी है और बैकअप इसका बहुत ज़्यादा है। सो इसमें मैंने 7 एम्पियर आवर की बैटरी यूज़ की है। तो नॉर्मल से डिस्क रेडी होने के बाद मोटर का सेंटर पॉइंट देखने के बाद जाली में नॉर्मल से मार्क कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद अब उसे आसानी से, मेरे पास कटिंग के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था तो मैंने सोल्डरिंग आयरन की बिट से ही इसको होल्ड कर करके राउंड शेप में कट कर लिया ताकि मैं इसके अंदर मोटर फिक्स कर सकूं। आप भी किसी भी चीज़ से कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो आरी से काट लीजिए चाहे कटिंग ब्लेड से। मोटर नॉर्मल तरीके से फिक्स हो जाएगी। इसमें फिक्स करने के बाद आपका जो पीवीसी का आपने पीस स्टार्टिंग में कट किया था पीछे, वो फिट करना है आपको। ये फैन लगा के देख लिया, नॉर्मल है। ये बैरिंग्स स्पेशली मैंने स्विंग करने के लिए लिए ताकि जब इसका हेड राइट लेफ्ट हो तो उस पर फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो और इजी वे में आसानी से मूव हो जाए पूरा हेड। इसको लगाने के लिए नॉर्मल जॉगर्स भी वेस्ट में मैंने वॉल्सल्स का यूज़ किया है ताकि गैपिंग बनी रहे। और देख लीजिए कैसे लगाता हूँ। अगर आपको हाई स्पीड के अलावा ज़्यादा हवा और ज़्यादा दूरी तक के डिस्टेंस के लिए हवा चाहिए हो तो आप उसमें 775 मोटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से चला सकते हैं और 7 एम्पियर की बैटरी पे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का आसपास बैकअप मिल जाएगा। ये बैरिंग के सेंटर पार्ट में मैंने हॉट ग्लू भर दिया ताकि इसमें राइट लेफ्ट होने का चक्कर ना रहे, ये एक जगह पर स्टेबल रुकी रहे। फिटिंग के लिए इसको आप जनरली ऐसे फिक्स कीजिए पीछे से। अलाइनमेंट करके ज़रूर देख लें ताकि फ़ैन राइट लेफ्ट में कहीं टकराए ना और बिल्कुल स्ट्रेट लगे। यही प्रॉब्लम है स्टूडियो ना होने का। मोटर की कॉर्नर्स में मैंने फेविक्विक से ज्वाइंट कर लिया और ये कटिंग किया हुआ पीवीसी का पीस
इससे मोटर का लुक भी बड़ा रहेगा और वायरिंग भी नहीं दिखेगी। बड़ी प्रॉब्लम है आसपास की वॉइस ना है, इसलिए रात को 2 बजे बैठ के वॉइस ऐड करनी पड़ रही है। ये मैंने स्टैंड के लिए कटिंग किया हुआ है। सारी चीज़ें पीवीसी से ही हैं। इसे भी क्या कहते हैं, आप सुपर ग्लू से ज्वाइन कर लीजिए जैसे कि दिखा रहा हूँ मैं। आसान स्टेप है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये बेरिंग है जो मैंने प्लास्टिक पे लगाई थी, इसको जस्ट ऐसे ही मुझे चिपका देना है इसके नीचे। सारी चीज़ें हॉट सुपर ग्लू से चिपकाने के बाद हमें रेड लाइट से भी लॉक कर लेनी है। फ़ैन बनाना आसान है, मुझे बताना पड़ रहा है, बट बहुत इजी स्टेप है। नॉर्मल मोटर्स पे कनेक्शन कीजिए। चाहे तो जाली की जगह पे आप घर में जो टोकरियाँ होती हैं प्लास्टिक वाली, उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत से ऑप्शंस हैं अगर आपको जाली ना मिले तो। ये तो मैंने थोड़ा मार्केट लुक देने के चक्कर में जाली ले ली। ये तो जाली भी सोच रहा था बनाने की, पर वीडियो की टाइमिंग बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए। ये है स्विंगर मोटर, ये मुझे मिली थी अप्रॉक्स 75 रुपीज़ की। मेरे पास तो फ़िलहाल पुरानी पड़ी थी तो मैंने यूज़ कर लिया। फिंगर मोटर के कवर के लिए मैंने पीवीसी को जस्ट स्क्वायर में कटिंग करके इसमें लॉक कर दिया था इसी तरीके से। और ये लाइटिंग के लिए मैं 2 स्ट्रिप लेकर आया था। 20 रुपीज़ की एक स्ट्रिप है जो तकरीबन 15 वाट से ज़्यादा की है। पहले मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। पहले नॉर्मल फैन बने, फिर लाइटिंग वाला बन नहीं जाएगा। मैं नॉर्मल से 2 तार क्या कहते हैं मोटर पे ऐड करने हैं। अगर आपका फ़ैन राइट या अपोजिट हवा दे रहा है, उल्टा चल रहा है, तो उसके लिए बस आपको बैटरी का टर्मिनल ही पलटना है। प्लस को माइनस में कर दीजिए, माइनस को प्लस में, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि डीसी मोटर है। मोटर कनेक्शन हो चुके हैं इसलिए मैंने वायर का कोई प्लस माइनस नहीं किया हुआ। और लाइटिंग को मैंने जस्ट एक नॉर्मल सी 2.5 फीट की पीवीसी पे कनेक्ट कर लिया। और वायर निकालने के लिए और पीछे स्विच ऐड करने के लिए मैंने इसमें खोल बनाया हुआ है जिस पर मैं स्विच ऐड कर दूंगा ताकि जब ज़रूरत हो तो फ़ैन चला सकें, अनदर लाइट यूज़ कर सकें। इसके लिए मैंने स्विचेस लगाई हैं अलग अलग। फ़ैन और लाइट दोनों ही फ़ैन रेगुलेटर से कंट्रोल हो जाती है। इसको अपने हिसाब से डिम और हाई कर सकते हैं। ये मैंने बैटरी के प्लस माइनस के 2 तार निकाले हुए हैं, उसी पे मैंने फ़ैन भी ऐड किया हुआ है और मोटर भी। नॉर्मल से इसमें मैंने स्विच लगाई हुई है। ये स्विच सिर्फ लाइट के लिए लगाई हुई है। और स्विच का रुकने का मन ही नहीं है, अब नहीं जाएगी फ़िलहाल। ये पुश टू ऑन ऑफ स्विच है, कोई स्पेशल नहीं है, कैसे भी स्विच आप यूज़ कर सकते हो। ये फायर स्लिप्स है जिसको लगाया ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो कुछ। इसको नॉर्मली लाइटर से जलाकर वापस फिक्स कर दिया गया। ये आपकी स्विच फिक्स हो गई, कुछ ज़्यादा ही फिक्स हो गई, बटन ही नहीं दब रही थी पर फिलहाल दबने लगी। हो गया, पॉज करना पड़ा वीडियो मगर काम हो गया। और ये 2 तार निकले हुए हैं आपके प्लस माइनस की जो स्विच से होते हुए आए हुए हैं, इसको हम लाइट में कनेक्ट करेंगे। लाइट भी डीसी है, प्लस माइनस देख के लगाना है। प्लस माइनस नहीं अगर सीधा रहेगा तो लाइट्स नहीं जलेंगी। सो अगर लाइट्स नहीं जलती तो आप लाइट्स ख़राब ना समझो, प्लस माइनस को चेंज करके देख लो। क्योंकि 2 बटन है इसलिए मैं सब दोनों पैरेलल में अटैच कर रहा हूँ, दोनों एलईडी लाइट्स। हेड राइट लेफ्ट है। हाँ, ये फ़ैन स्टार्ट करके देख लिया मैंने भी। और ये लाइट के लिए ऑन ऑफ स्विच। लाइट कंपलसरी है,
मन करे तो लगाइए, नहीं मन है तो मत लगाइए। फ़ैन का इस्तेमाल उस फ़ैन की तरह कीजिए। ये इसलिए मैंने लगाया कि अगर बच्चों को कहीं पे पढ़ना हो या कुछ भी हो तो कम से कम फ़ैन लेके जा सकते हैं। लाइट ना होने पर भी फ़ैन और लाइट दोनों का मज़ा ले सकते हैं। लाइट बताया ही आपसे इनफ है इसकी, फुल रोशनी है रूम में, उसके बाद भी इसकी रोशनी आप देख ही रहे हो। सो नॉर्मल से रूम में 30 वाट प्लस ही लाइट है इसकी। अब ये हेड मूविंग के लिए मैंने बताया था ना, बेयरिंग के लिए कि फ्रिक्शन ना, इसलिए मैंने हीट करके थोड़ा सा उसको फैला लिया है और नॉर्मल से देखिए फिक्स कर दिया। अब इसका हेड देखिए कितना सॉफ्टली मूवमेंट हो रहा है। अब इस पर जब मैं सिंक्रोनाइजिंग मोटर लगाऊंगा जिससे हेड इसके राइट लेफ्ट होना है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सिंक्रोनाइजिंग मोटर जो है वो आपकी 220 वोल्ट से चलती है और मैंने डीसी वाली भी मैं लगा सकता था, बट मैंने 220 वोल्ट की इसलिए लगाई है क्योंकि लाइट ना होने पर सिर्फ फ़ैन से बैकअप ही लिया जाए, ना कि हेड मूवमेंट करने पे एक्स्ट्रा बैटरी खर्चा की जाए। सो मैंने 220 वोल्ट की यूज़ की। जब लाइट्स रहेंगी आपके घर पे तब आप इसके रोटेशन का प्रॉफिट ले सकते हैं। एंड तो लाइट जाने के बाद सिर्फ आप लाइट्स का मज़ा लीजिए। ये रहा सिंक्रोनाइजिंग मोटर में। सेम तरीके से आप भी कटिंग करके सॉकेट लगा दीजिए, हेड का मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगा। फ़ैन की स्पीड तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को दिखा दिया था, अच्छी खासी है और लाइट्स तो अच्छी है ही है। ये 7Ah की बैटरी है और एक घर में ख़राब डिब्बा पड़ा हुआ था, सो उसी में मैं सारी एसेसरीज फिट कर रहा हूँ इसकी। और 7Ah की बैटरी अच्छी खासी वेट की होती है तो फ़ैन आपका गिरेगा नहीं। ये तकरीबन 11 इंच की पाइप ली हुई है। इसमें मैंने नॉर्मल से सीधी सीधी मार्किंग करके इसको कटिंग कर लिया और फैला लिया ताकि बॉक्स पे आसानी से पैक हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं था इसमें, मैंने रिपीटिंग की है ताकि आसानी से फिक्स हो जाए। आप इसको नट बोल्ट से लगा सकते हैं और ये अटैचेबल है, ऊपर से आप इसको अटैच करते हो फ़ैन को और जब चाहे निकल सकते हो। ये आपका फ़ैन रेगुलेटर, ये वोल्ट मीटर और ये बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर की किट। इसके भी कनेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। बैटरी चार्जिंग पे आपके प्लस और माइनस पॉइंटिंग दोनों बने होते हैं पीवीसी पे। चलिए ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये रहा बैटरी का प्लस। इसको चार्जिंग प्लेट पे पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव में लगा दे रहा हूँ और माइनस को माइनस पे लगा दे रहा हूँ। ये बैटरी चार्जर डायरेक्ट लगेगा बैटरी पर, इसके लिए कोई स्विच या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बट मैंने इसमें स्विच लगाई है चार्जिंग के लिए। जब बैटरी कनेक्ट नहीं रहती है या फुल चार्ज रहती है तब इसमें ग्रीन लाइट जलती रहती है और जैसे ही पावर ऑन करेंगे आप तो बैटरी कनेक्ट रहेगी तो उसकी रेड लाइट जल जाएगी। जब रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अलग अलग टाइप के पावर के मॉड्यूल्स आते हैं जो चार्जिंग में यूज़ होता है। सो ये नॉर्मली मुझे 150 रुपये का मिला हुआ था 12 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल, तो मैंने यूज़ किया। थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगा ही है बट ड्यूरेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट है, सो खर्चा ही करना पड़ेगा। आप 500 की बैटरी की जगह पे नॉर्मल लिथियम आयन 30-30 रुपये वाली बैटरी लगा सकते हो। आप 100 रुपये की बैटरी यूज़ करके 1 घंटे से ज़्यादा का बैकअप ले सकते हो। फिर वैसे ही है, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे सेम वैसे ही परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। ये बैटरी मुझे 600 रुपये की मिली थी, यूपीएस की बैटरी है, जब ख़राब पड़ी हुई थी। ये फ़ैन का रेगुलेटर है और ये स्विंग का बटन है और ये आपका चार्जिंग ऑन ऑफ का, ये लाइट का बटन है। तो नॉर्मली मैंने सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं, आप इसका मूवमेंट देख सकते हो। देन इसे मैं नॉर्मल सा पेंट कर दूंगा और ये रेडी टू यूज़ है। मूवमेंट आप देख ही रहो हेड के। ये है कंप्लीट प्रोडक्ट आपका। हेड स्विंगर स्टार्ट कर दिया है जब 220 से चलता है नॉर्मली। ये रहा स्विंग हेड, आप इसका देख ही सकते हो कैसा स्विंग हो रहा है। और ये आपकी स्पीड कंट्रोलर बटन है, इससे आप फ़ैन को तेज़ धीमा कर सकते हो। इसकी हवा तो मैं ऐसे नहीं, मैं ये मोर के पंख हैं, आप इसकी
हिलने की स्पीड से आइडिया लगा सकते हो कि कितनी हवा है। नॉर्मल टेबल फैन से ज़्यादा हवा है इसकी। और अगर 775 मोटर वाला पेडस्टल फैन बनाते हैं तो उसकी हवा तो बिल्कुल फराटा जहाज़ की जैसा है। सो इसकी लाइटिंग भी आप देखते हो कितनी ब्राइट है। सो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।